Hello बच्चों, let's read this question. The question is that the sum of the four consecutive number in an AP is 32 and find and the ratio of product of the first and the last term of the product the product of the two middle term is 7:15. फाइंड द नंबर्स। कह रहा है कि जो सम है किसका फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का इन एन एपी में वो कितना है 32 है। और बोलते हैं जो रेशियो है किसका ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:15। तो कह रहा है नंबर फाइंड आउट करो। अब देखो उसने हमें बात करी फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी। अगर उसने बात करी है फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो मैंने लेट कर लिया लेट फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर फोर consecutive number in an AP is। तो मैंने अपने चार नंबर मान लिया a-3d a-d a+d और ये कितना a+3d आ गया। ये मैंने अपने चार नंबर ले लिए a-3d a-d a+d और a+3d मेरे ये चार नंबर आ गए। अब ये तो मैंने नंबर मान दिया। अब उसने बोल रखा है इनका जो सम है इन चारों का जो सम है वो किसके बराबर 32 के बराबर। तो अगर मैं इनका सम करूँ तो ये a-3d प्लस a-d प्लस ये ना a+d और ये ना a+3d हो गया। ये अगर इन चारों का सम करें तो -d से माइनस कर दिया प्लस d से माइनस कर प्लस 3d से माइनस कर दिया। तो a प्लस और इन चारों का सम कितना 32 था। तो a प्लस a प्लस a प्लस तो 4a इक्वल टू कितना 32। तो a का मान निकालेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 4। तो 32 बाय 4 कितना 8। तो a का जो मान निकल के आ गया वो मेरा कितना आ गया 8 आ गया। तो a का मान आ गया कितना 8। तो मेरी फर्स्ट टर्म तो निकल के आ गई वो कितनी है 8 है। फर्स्ट टर्म निकल के आ गई कितनी 8। अगर फर्स्ट टर्म मेरी 8 निकल के आ गई ये अब उसने हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है ए तो निकल के आ गया ए। तो अब अगर उसने हमें बोल रखा है कि इनके जो प्रोडक्ट है अब इनका जो पहले और लास्ट का और दूसरे दोनों मिडिल टर्म का जो रेशियो है तो अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूँ तो ए पहला कितना a-3d और लास्ट कितना है a+3d अपॉन दूसरा क्या है a-d वो a-d और ये कितना a+d। इनका जो प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर है के प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो किसके 7/15 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट करूँ अब देखो a+b और a-b और हम जानते हैं a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है a+b तो होता है a² - b² होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इनके इसे अप्लाई करूँ तो इसे लगाएंगे तो मेरा कितना ये बन गया a² माइनस का। अब देखो a² हो गया और माइनस का 3 और 3 तो कितना माइनस का 9d² ये हो गया 9d² अपॉन कितना a² और माइनस का कितना d² और ये किसी 7 अपॉन कितना 15 ये आगे में। अब अगर मैं यहाँ पे a की भी वैल्यू पुट कर दूं अगर a की वैल्यू पुट कर a कितना था 8 तो होगा 8 का स्क्वायर ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस का 9d का स्क्वायर अपॉन कितना 8 का स्क्वायर और माइनस का d का स्क्वायर ये और ये मेरा किसका 7 अपॉन कितना 15 तो होगा 64 ये होगा 64 माइनस का 9d² अपॉन कितना 64 माइनस का d² और ये कितना 7/15 के बराबर है। अब देखो अगर इसकी ये करें ये अब देखो ये तो मेरा ये इतनी बात तो ये आ गई। अगर मैं यहाँ पे ये तो ये हो गया अगर मैं इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं अगर मैं इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे भाई यहाँ पे जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 15 इंटू 15 चौके 60 6 छः और 15 90 और 6 96 तो 960 माइनस 15 निम्न 135 15 निम्न 135 d² बोले कितना 7 चौक 28 2 और 7 6 42 42 और 2 44 ये हो गया और ये माइनस का 7d² हो गया ये जी इन्हें 7 का d²। अब अगर इसे इधर लेके आए अगर इसे इधर लेके आए और इसे इधर ये भाई इसे इधर तो ये कितना 960 माइनस 448 इक्वल टू कितना 135 d² माइनस का 7d²। अब देखो 135 में से 128d² 128d² और कितने भाई 960 में से 960 है और 960 में से मेरा 960 में से मेरा 448 जाएगा 448 तो मेरा कितना 512 तो d² का मान और ये अगर ये 512 को 128 से डिवाइड करो तो ये 128 से तो कितना मिलेगा 4 तो d² की वैल्यू कितना है 4 आ d² निकल गया मेरा 4। अगर d² 4 तो d का मान कितना आएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो निकल के आ गई वो मेरी कितने प्लस माइनस 2 आ गई।
नहीं। अब देखो, अब डी की वैल्यू भी आ गई +-2, तो हमें यहाँ पे दो केस बनेंगे। व्हेन ए तो मेरा फिक्स है, व्हेन ए इक्वल टू कितना 8 है और डी कितना है मेरा +2 है, व्हेन ए इक्वल टू 8 और डी कितना है 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे मेरा कितना बनेगा भाई एपी। तो मेरे एपी जो बनेगी भाई ये होगा 8, 8 पहले टर्म कितना 8 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 तो ये दूसरे ने 8 माइनस कितना 2, ये 8 माइनस 2 और ये 8 प्लस 2 और ये कितना 8 प्लस 3 इंटू 2। ये अब देखो 3 इंटू 2 कितना 6, तो 8 माइनस कितना 2, ये आ गया 2, फिर ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 10 और ये कितना 8, 6 6 8 6 14। तो पहली एपी तो मेरी जो बन के आएगी, जो मेरे ये 4 नंबर बन के आएगा वो मेरे ये आएंगे 2 6 10 14। ये दूसरे केस में जब मैंने मान लिया व्हेन ए इक्वल टू व्हेन ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू कितना -2 है, डी इक्वल टू माइनस, तो जो मेरे नंबर बनेंगे ये बनेंगे 8 माइनस 3 इंटू -2, 8 माइनस माइनस का 2, 8 प्लस माइनस का 2 और ये कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू -2। ये अब देखो माइनस माइनस कितना प्लस, तो 8 और 6 कितना 14, तो ये आ गया 14, फिर ये कितना 10, ये कितना होगा 6 और ये कितना 2। तो जो मेरे दूसरे केस में नंबर बनेंगे वो मेरे ये बनेंगे। सो हमने नंबर भी, ये नंबर हमने फाइंड आउट कर दिए। तो मेरे दो केस बने, पहले केस में जो नंबर है 2 6 10 14 और दूसरे केस में 14 10 6 और 2। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।